अगर आप XCV9e लेने का प्लान कर रहे हो ना और आप सोच रहे हो कि आपको बड़ा बैटरी पैक नहीं चाहिए, छोटे वाले में आपका काम चल जाएगा, बट आपको फीचर्स चाहिए टॉप मॉडल वाले, तो भाई महिंद्रा आपको XCV9e के अंदर एक पैक 3 सेलेक्ट वेरिएंट ऑफर करता है। और आज की वीडियो में यही बात करने वाले हैं। मेरे पास पैक 3 सेलेक्ट वेरिएंट है, प्राइस क्या है, फीचर्स में कौन कौन सा फ़र्क मिलता है, और अगर आप पैक 3 और पैक 3 सेलेक्ट को कंपेयर करते हो तो डिफरेंस कितना है एक्स शोरूम पे, ये सारी बातें आज की वीडियो के अंदर करेंगे। बट हाँ, एक चीज़ पहले बता रहा हूँ, डिटेल्ड फीचर्स के बारे में बात नहीं करेंगे कि यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये क्या है, ये कैसे काम करता है, वो सारी चीज़। मेन मुद्दा वीडियो का ये है कि आपको ये पता चल जाए कि पैक 3 और पैक 3 सेलेक्ट के अंदर फीचर्स में क्या कुछ अलग मिलता है। तो ये सारी बातें करेंगे। बाकी अगर आप और कुछ पूछना चाहो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना, या फिर अगर आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हो आई बटन में ऊपर की तरफ आ रही होगी, वो देख लेना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये काम आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको मिलेगी अगर आप ये पैक 3 सेलेक्ट वेरिएंट जो है यहाँ पे खरीदते हो। वैसे तो मैंने आपको इंट्रो में इस वेरिएंट के बारे में थोड़ा सा बता दिया था, बट अगर आप एक बार चाबी देखोगे तो चाबी एक बार आप नोटिस कर लो भाई, चाबी बिल्कुल सेम जो टॉप एंड मॉडल के अंदर आती है वही दे रखी है, जिसके अंदर आपको बटन्स वगैरह की बात करें, लॉक अनलॉक आप गाड़ी को कर सकते हो, बूट खोलना है तो वो कर सकते हो, अगर आपको AC ऑन करना है ना उसका फीचर भी आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। वहीं सेम टाइम पे बात करें तो 2 बटन्स और जो मिलते हैं ना, हालांकि एक चीज़ ज़रूर से बोल रहा हूँ, इन वाले बटन्स का कोई काम नहीं है, ये डमी है इसके अंदर। तो जो टॉप मॉडल में आप गाड़ी को आगे पीछे कर पाते हो ना, वो चीज़ आपको इस पैक 3 सेलेक्ट के अंदर नहीं मिलेगी। अब आप मुझसे पूछोगे कि पैक 3 सेलेक्ट का पता कैसे लगेगा, तो वो आप एक बार यहाँ पे देख लो भाई, पैक 3 सेलेक्ट यहाँ पे मेंशन करा गया है। दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो सेम चीज़ आपको इधर की तरफ भी मेंशन जो है की जाएगी। ये जो है पैक 3 सेलेक्ट वेरिएंट है। देखो चाबी में थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर से है, बट एक चीज़ ज़रूर से बोलूँगा, आपको बाहर से देख के ये बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि ये बेस है, टॉप है, कौन सा वेरिएंट है। दूसरी चीज़, आज की डेट में अगर आप इस पर्टिकुलर वेरिएंट को खरीदते हो जहाँ पे आपको बैटरी पैक जो है सिर्फ 59 kWh का मिलेगा, कहने का मतलब ये है कि ये जो है लोअर बैटरी पैक के साथ में ही आएगा, सिर्फ ये पैक 3 सेलेक्ट वेरिएंट। यहाँ पे आपको जो 79 kWh वाला जो बैटरी पैक है ना, उसको लेने का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। प्राइसिंग की बात करें, विदाउट स्टैंडर्ड चार्जर जो 3.3 kWh का जो चार्जर आता है उसके साथ में इस गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 27,90,000। ये चीज़ ध्यान रखना। जी हाँ भाई, 27,90,000 ये पर्टिकुलर वेरिएंट एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। ऑन रोड जानना चाहते हो वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना। और अब बात करते हैं पैक 3 सेलेक्ट के अंदर क्या कुछ आपको नहीं मिलेगा और क्या कुछ दिया जाएगा। सबसे पहले तो गाड़ी के फ्रंट लुक की बात करें तो सामने से आपको पता नहीं लगता है कि भाई आपका बेस है या टॉप है, क्योंकि सामने की तरफ आपको 360 जो कैमरा है वो यहाँ पे फ्रंट में ऑफर जो कर दिया गया है। नीचे एडास वगैरह की बात करोगे तो ना ही कोई रडार का मॉड्यूल है, बट एक चीज़ ज़रूर से दे रखी है, वो बताऊंगा क्या है। एक्टिव वेंट्स वाली जो ग्रिल है वो मिल जाती है, जब भी गाड़ी को ज़रूरत रहती है तब ये खुल जाती है, अदरवाइज बंद जो है ये रहती है। फ्रंट में 6 फ्रंट पार्किंग जो सेंसर्स है वो मिल जाते हैं। एक बार मैं आपको दिखाऊं, देखो यहाँ पे भी सेंसर आपको दे रखा है, यहाँ पे भी सेंसर मिल जाता है। कहने का मतलब 6 सेंसर फ्रंट में, 6 सेंसर आपको रियर के अंदर जो है दिए गए हैं। उसी के साथ साथ कभी आपकी कार खराब हो जाती है, टो करना चाहते हो, उसको ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। ये पैटर्न वगैरह बिल्कुल सेम है। जहाँ पे बात करें हेडलाइट के अंदर तो थोड़ा सा फ़र्क आपको देखने को मिलता है। सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप है जो कि LEDs के अंदर आपको मिलेगा। वहीं सेम टाइम पे इस तरफ अगर आप देखते हो हेडलाइट वगैरह जो कि आप रनिंग शॉट में देख पा रहे हो, थोड़ा सा फ्लिकर वगैरह कहीं ना कहीं ये करती है जो कि देखने में बढ़िया लगती है। कि यहाँ पे बात करें तो एक्टिव चैनल्स आपको देखने मिल जाते हैं जो कि थोड़ा सा ड्रैग को कहीं ना कहीं बेहतर कर देते हैं। बाकी DRLs वगैरह ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हो, बट यहाँ पे ये थोड़े से कम जलते हैं, ऊपर की तरफ आपको ज़्यादा जो है दिखते हैं। बाकी फ्रंट में कनेक्टेड वाले जो DRLs हैं वो भी दे रखे हैं। बोनट अच्छा खासा बड़ा दिखता है, जो रेगुलर अपनी XCV9e का कोई सा भी वेरिएंट आप ले लो, सब में सेम है, कोई अंतर नहीं। यहाँ पे महिंद्रा का लोगो दिया गया है। बाकी ये जो कलर है वो आप मुझे ज़रूर से बताना आपको कैसा लग रहा है। उसके अलावा बोनट वगैरह खोल के दिखाता हूँ, देखो बोनट वगैरह के अंदर कुछ फ़र्क है कि नहीं है, फिर आगे बात करते हैं। बोनट खोलना है, सिंपली 2 बार आप इस तरीके से करो, इजीली जो है ये खुल जाएगा। और अब दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या कुछ है। देखो थोड़ा सा फ़र्क इसके अंदर पावर वगैरह का भी आता है। सबसे पहले तो हाइड्रोलिक्स आपको ऑफर करे जाते हैं, जिसको कि आप थोड़ा सा और ऊपर कर सकते हो। इंसुलेशन दी गई है, अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस है, साथ ही में नीचे की तरफ भी डीप स्टोरेज आपको जो है यहाँ पे मिल जाता है। अब देखो यहाँ पे जो मोटर कैपेसिटी वगैरह है ना, उसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क आपको देखने को मिलता है, जो कि नॉर्मल से थोड़ी सी अलग है। कहने का मतलब ये है, अगर आप इस पर्टिकुलर वेरिएंट की बात करते हो तो यहाँ पे आपको जो है ना, सबसे पहले तो 170 किलोवाट की जो मोटर है सिंगल फेस परमानेंट सिंक्रोनस वो दे रखी है, जो कि टॉप एंड मॉडल से थोड़ा सा उसके अंदर पावर का फ़र्क है। इनफैक्ट एक और फ़र्क है, जो पावर ये बनाती है वो थोड़ी सी कम है, 228 bhp की पावर और लगभग आपको 380 न्यूटन का टॉर्क ये मैक्सिमम जो है बना के देती है, जो कि थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ एक अंतर और है कि अगर आप इसके फास्ट चार्जिंग के बारे में थोड़ा सा बात करोगे ना, तो ये फास्ट चार्जिंग भी थोड़ा सा कम सपोर्ट करती है।
जो इसका 79 kWh वाला बैटरी पैक है उसके अंदर 180 किलोवाट के डीसी मैक्सिमम फास्ट चार्जर से आप इस गाड़ी को चार्ज कर पाते हो। वहीं सेम टाइम पे अगर आप इस पर्टिकुलर वेरिएंट के बारे में बात करोगे तो ये वेरिएंट सिर्फ 140 किलोवाट का मैक्सिमम जो चार्जिंग स्पीड है उसको सपोर्ट करती है इन टर्म्स ऑफ अगर आप डीसी की बात करते हो। हालांकि एसी चार्जिंग में 11 किलोवाट और 7.4 और 3.3 ये इन तीनों को सपोर्ट कर लेती है, उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं आता है। और उसी के साथ साथ जो बैटरी पैक का साइज़ छोटा है यानी कि कैपेसिटी कम है तो रेंज में भी आपको लिटरली फ़र्क आपको देखने को मिलता है। कितना फ़र्क आता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो है ना ये गाड़ी आपको मैक्सिमम रेंज कंपनी के हिसाब से जो है 542 किलोमीटर की रेंज जो है ये गाड़ी देने वाली है, बट इतना नहीं देगी क्योंकि ऑब्वियसली रियल लाइफ में थोड़ा सा फ़र्क आएगा। बट आप लगा के चलो 400 किलोमीटर तक की जो ओवरऑल रेंज है वो गाड़ी के साथ में आपको देखने को मिल जाएगी अगर आप नॉर्मल स्पीड कंडीशन के अंदर ड्राइव जो है करते हो। बट यूएसपी क्या है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से, लाइफ टाइम बैटरी पैक पे वारंटी। ये गाड़ी सबसे पहली बात तो इंग्लो इलेक्ट्रिक ओरिजिन जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर बनी हुई है। दूसरा बेनिफिट है जो बैटरी पैक है वो BYD से सोर्स करा गया है, जिसके सेल हैं वो BYD के जो ब्लेज बैटरी वाले रहते हैं ना वो दे रखे हैं, जिसके ऊपर आपको लाइफ टाइम जो बैटरी पैक पे वारंटी है वो देखने को मिलती है। कहने मतलब गाड़ी रिलायबिलिटी वाइज आपको कोई दुख जो है यहाँ पे नहीं देगी। साथ ही में एक और चीज़ है कि ये गाड़ी जो मोटर वगैरह है वो रियर एक्सल में लगी हुई है अगर आपको थोड़ा सा देखना है। हालांकि विजिबल वगैरह ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि भाई महिंद्रा ने नीटली तरीके से जो है सारा कुछ प्लेस करा गया है। फ्रंट व्हील में मोटर नहीं है, रियर व्हील के अंदर जो है आती है। पीछे की तरफ आ जाए, पीछे से गाड़ी ओवरऑल दिखती वगैरह बिल्कुल सेम है। यहाँ पे 360 का कैमरा है, महिंद्रा का लोगो, यहाँ पे जो है XCV9E की ब्रांडिंग आ जाती है। अब एक और चीज़ आने वाले टाइम में आप देखोगे सेम इसका वर्जन जो है वो आपको 7 सीटर के साथ में मिलेगा जो कि 9S उसका नाम जो है रखा गया है, तो वो चीज़ बाकी सेम। रिवर्स पार्किंग सेंसर सेम है, डिफ्यूज़र प्लेट वगैरह मिल जाती है। थोड़ा बहुत सस्पेंशन हालांकि दिखते हैं बट वो इतना ज़्यादा बॉदर नहीं करेंगे जो कि मुझे लगता है। बाकी जो गाड़ी को चार्ज करने का ऑप्शन है वो इधर की तरफ दे रखा है, नॉर्मली आपको यहीं से चार्ज करनी है। ये देखो इस तरीके से AC चार्जिंग है और अगर आप नीचे DC चार्जिंग की बात करोगे तो दोनों चीज़ आपको निकालनी पड़ेंगी। तो यहाँ से आपको DC चार्जिंग कनेक्ट करनी है और ऊपर से अगर आप 3.3, 7.2 और या फिर 11 किलोवाट डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरीके का चार्जर जो है चूज़ करते हो तो वो डिपेंड करता है उस वाली चीज़ पे। बाकी देखो इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे मिल जाता है, हालांकि कनेक्टेड लाइट वगैरह दे रखी है और ये जो सिक्वेंशियल वाला जो फील आता है ना वो कहीं ना कहीं मस्त लगता है इस गाड़ी के साथ में। बाकी देखो कूपे डिज़ाइन है तो थोड़ा सा आपको हालांकि कहीं से भी छोटी फील नहीं होती है बट स्लांटेड वाला फील होता है। आने वाला टाइम में जो 9S आ रही है उसके साथ में जो रूफ वाला डिज़ाइन कई लोग बोल रहे थे कि प्रॉपर SUV वो लग रही है तो वैसा हो सकता है, बट वो आने वाले टाइम में देखेंगे। अभी टेस्टिंग वगैरह चल रही है उस गाड़ी की, महिंद्रा ने अनवील वगैरह कर दिया है, रेंज टेस्ट वगैरह भी लोगों ने कर दिया तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे कहीं ना कहीं हो सकता है। बाकी इसके मिरर्स वगैरह की बात करें ये बॉडी कलर्ड हैं, यहाँ पे जो 360 का कैमरा है वो दिया गया है। इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट, ऑटो फोल्ड दोनों का ऑप्शन दिया गया है। अब आपने इतनी वीडियो देख ली, आपको ये बात तो समझ में आ जानी चाहिए कि गाड़ी के अंदर क्या कुछ फ़र्क है। सबसे पहले तो अगर आप ये सेलेक्ट वेरिएंट खरीदोगे पैक 3 सेलेक्ट तो यहाँ पे आपको 79 जो किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक है वो नहीं मिलेगा। कहने का मतलब सिर्फ 59 पे जो है ये वेरिएंट लिमिटेड है। दूसरी चीज़ अगर आप बात करोगे तो फास्ट चार्जिंग, ये सिर्फ 140 किलोवाट के DC चार्जिंग को सपोर्ट करेगी जिसके अंदर 10 to 80% चार्ज होने में आपको 20 मिनट जो है लगने वाले हैं। ये चीज़ हो सकता है थोड़ा सा आपको छोटा चार्जर मिले तो टाइम बढ़ सकता है, तो ध्यान रखना इस वाली चीज़ का। बाकी और कुछ देखो एडास नहीं मिलता है। एडास से रिलेटेड एक चीज़ और शेयर करता हूँ, अगर आप सामने की तरफ देखोगे हालांकि आपको फ्रंट में जो कैमरा है मेन जो आपका अगर आप देखोगे ना यहाँ पे तो कैमरा दिख जाएगा, बट इसके अंदर सिर्फ एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल दिया जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। रेन सेंसिंग वाइपर है, ऑटो हेडलैम्प वाली बात मैंने आपको बता ही दी थी। एक चीज़ आप देख रहे हो ये पैनल गैप, ये पैनल गैप नहीं है। आई थिंक अगर मैं इसे दबाऊंगा तो देखो ये लॉक हो गया, तो दोनों तरफ से करना पड़ता है तब जाके जो है ये लॉक होता है। टॉप एंड मॉडल में जो व्हील्स आते हैं वही सेम अलॉय व्हील्स दे रखे हैं। एरो डिज़ाइन वाले व्हील्स महिंद्रा ने बोला था जो कि प्रॉपर ईवी के लिए हैं। हालांकि टायर भी प्रॉपर ईवी सेंट्रिक हैं जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। इनफैक्ट यहाँ पे कहीं मेंशन भी रखा है, देखो इलेक्ट्रिक ड्राइव, यहाँ पे अगर आप देखोगे दिख जाएगा। साइज़ की बात करें 245, 55 R19 ये टायर साइज़ आपको देखने को मिलता है जो कि टॉप एंड में है, इसमें सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। आगे पीछे दोनों तरफ जो है डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। 4 रीजन लेवल का जो ऑप्शन है वो दिया जाता है। तो अब आप मुझे बताओ 27,90,000 के प्राइस पॉइंट पर ये पैक 3 सेलेक्ट वेरिएंट आपको अब तक कैसा लगा है, जिसके अंदर आपको ऑटोनोमस वाले जो फीचर्स है वो नहीं मिल रहे हैं, बड़ा बैटरी पैक नहीं है, चार्जिंग स्पीड थोड़ी सी कम है और पावर और ओवरऑल उसके अंदर आपको वेरिएशन दिखता है। अब अंदर की तरफ दिखा देता हूँ अंदर क्या कुछ है। देखो सबसे पहले तो वेलकम फीचर आपको यहाँ पर मिल जाता है। हालांकि इंटीरियर से आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलता है कि बेस है कौन सा वेरिएंट है। इंटीरियर ऑलमोस्ट जो है आपको टॉप मॉडल वाला यहाँ पे जो है दिया गया है। ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि इंटीरियर में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको सेम मिलेंगी। सबसे पहले तो बटन को करते हैं प्रेस, जो कि आपको यहाँ पे दे रखा है। इसको दबाओ इस तरीके से,
आवाज़ आएगी जैसे टिपिकल महिंद्रा की हमने ईवीज़ में देखी, चाहे फिर वो बी ही हो चाहे फिर वो ये 9 ही हो। सबसे पहले तो करते हैं इसको बंद। तीनों स्क्रीन आती हैं, ये तो आपको तीनों स्क्रीन जो है बेस वेरिएंट अगर आप पैक 1 भी लेते हो ना 59 kWh के साथ सेम मिलती है, कोई अंतर नहीं है। अभी फिलहाल स्टीयरिंग व्हील वगैरह की बात करें तो टॉप एंड मॉडल में जो स्टीयरिंग व्हील आता है वही दे रखा है, बट उससे पहले एक छोटा सा काम करते हैं, इसके एसी को बंद करते हैं। कोई लॉजिक नहीं है इस एसी का। यहाँ पे ऑफ वाला सेक्शन यहाँ पे दे रखा है, ऑफ हो गया। इंफोटेनमेंट सही करना पड़ता है जो कि मुझे थोड़ा पर्सनली पसंद नहीं आता है, होम पे ले आते हैं। तो मैं आपको बता रहा था, देखो स्टीयरिंग व्हील वगैरह बिल्कुल सेम जो टॉप एंड मॉडल में दिया जाता है वही है, सिर्फ एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आपको जरूर से मिल जाता है, जहाँ पे आप गाड़ी के हिसाब से जो फ्रंट में चल रही है उसको मैनेज वगैरह करके जो है यूज कर सकते हो। कहने का मतलब फ्रंट वाली गाड़ी ब्रेक लगाएगी तो ये भी गाड़ी जो है ब्रेक लगा लेगी, सिंपली ये मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे आई पैडल ड्राइव का ऑप्शन है, बूस्ट मोड यहाँ पे दिया गया है जो टॉप एंड में भी मिलता है। यहाँ पे रीजन वगैरह अगर आपको चेंज करना है वो आप कर सकते हो, और इसके अंदर जो एडजस्टमेंट है वो टिल्ट है, और साथ में टेलीस्कोपिक की बात करें तो वो चीज़ आपको यहाँ पे जो नहीं मिलती है। वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं, हेडलाइट वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं, और साथ ही में यहाँ पे बटन्स वगैरह की बात करें, चारों पावर विंडोज जो है 1 टच डाउन और 1 टच अप के साथ में यहाँ पे जो मिलती हैं। मिरर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं, फ्रंट के जो सीट के कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं, हालांकि मेमोरी सीट का ऑप्शन भी दिया गया है। और एक और चीज़ बहुत बढ़िया है, यहाँ पे देखो हरमन कार्डन की ब्रांडिंग। कहने का मतलब ये है यहाँ पे आपको जो म्यूजिक सिस्टम है वो सेम टॉप एंड मॉडल वाला देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको 4 स्पीकर, 4 ट्यूटर और सबवूफर है कि नहीं, अभी जब पीछे चलेंगे बूट वगैरह दिखाऊंगा तब वहाँ पे जो है बताने वाला हूँ। बाकी देखो इसे स्क्रीन साइज की बात करें 12 इंचेस की स्क्रीन है, सेम वो भी 12 इंचेस की है और ये भी 12 इंचेस की है। मल्टीपल 3 स्क्रीन है। कई लोग बोल रहे थे वो वाली स्क्रीन यहाँ से नहीं दिखती है, बट आप कैमरे में देख पा रहे हो दिखती है। हालांकि आप उसको ऑफ वगैरह कर सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि ड्राइवर वहाँ तक यूज जो है करने वाला है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एनर्जी से रिलेटेड भी हैं जो कि मुझे लगता है कि आपको नहीं जाननी होंगी। आपको अगर जाननी है तो इन डिटेल्ड वीडियो देख लेना, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। मैं इस वीडियो के अंदर नहीं बता रहा हूँ, अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं आने वाले टाइम में आपको बता दूंगा। प्री कंडीशनिंग, लास्ट चार्ज वगैरह, मिड वगैरह सब कुछ आप इससे कस्टमाइज कर सकते हो, जो टॉप एंड मॉडल में ऑप्शन दिया जाता है। एक डेडिकेटेड बैटरी वाला सेक्शन है जो कि आपको आपकी बैटरी की हेल्थ और ओवरऑल कंजप्शन वगैरह ये सारा कुछ जो है यहाँ पे दिखाता है। पावर सेविंग मोड भी है जिसके अंदर आप लिमिट वगैरह गाड़ी के अंदर जो है लगा सकते हो, और भी कई सारी चीज़ें हैं, बट इस वीडियो के अंदर मैं ज़्यादा नहीं खींच रहा हूँ क्योंकि जो फीचर्स वगैरह है वो मोरलेस आपको सेम जो यहाँ पे मिलते हैं। अगर आपको थोड़ा सा रेंज का आइडिया लेना है तो आप यहाँ पे देख लो 31 किलोमीटर दिखा रहा है, 16% जो है बैटरी चार्ज है। हालांकि ये गाड़ी रफ यूज़ होती है, मल्टीपल लोग इसको यूज़ करते हैं, फिलहाल खड़ी भी रहती है डीलरशिप पे, तो वो थोड़ा सा रेंज में वेरिएशन आ रहा होगा, बट उसको इंक्लूड मत करना। बाकी बूस्ट मोड वगैरह के अंदर भाई टॉप स्पीड कमाल की है, 202 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड आपको गाड़ी के साथ में देखने के लिए मिलती है। बूस्ट मोड के अंदर ऑलमोस्ट 6.3 सेकंड लगते हैं 0 to 100 इस गाड़ी को रीच करने में, तो वो भी बढ़िया स्पीड वगैरह है गाड़ी के साथ में। बाकी HUD भी नई गाड़ी के अंदर आती है जो कि आपको इससे ऊपर वाले वेरिएंट के अंदर मिलती है। ये लगा लो 3 लाख रुपए महंगा है अगर आप इससे ऊपर वाला वेरिएंट लेते हो जो कि पैक 3 के नाम से आपको मिलता है, तो ये भी थोड़ा सा फर्क है। बाकी यहाँ पे ऑटो डिमिंग IRVM जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पे कैमरा भी दिया गया, SOS का बटन, यहाँ पे जो मून रूफ है वो मिल जाती है। ब्लाइंड खोलना है, कंप्लीटली ब्लाइंड जो है खोल सकते हो। और एक और फर्क मिलता है टॉप एंड वेरिएंट से, यहाँ पे जो लाइटिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना जो सन मून रूफ के अंदर, वो यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो ये भी फर्क गाड़ी के साथ में मिलता है। हालांकि बोस मोड जरूर से मिल जाता है, ये आप यहाँ पे जो है देख पा रहोगे। सब कुछ सेम है। PRND वाला सर ऑप्शन है, इसको इस तरीके से खोलोगे तो आई थिंक कैसे नहीं खुल रहा भाई ये, तो ये मुझे लग रहा है फंसा दिया है किसी ने, तो आप इस तरीके से बैक कर दो। 2 C टाइप पोर्ट है, हालांकि फास्ट चार्जिंग वगैरह नहीं है, वायरलेस चार्जर भी मिल जाता है, नीचे भी फोन वगैरह रख पाते हो। और ये जो कंट्रोल पैनल है वो टॉप एंड मॉडल वाला ही है, यहाँ पे 360 पे अगर आप टैप करते हो हैप्टिक बेस्ड है। कहने का मतलब जैसे आप आईफोन में टच वगैरह करते हो ना पता चलता है, तो वही सेम यहाँ पे भी जो है आपको दिया गया है। एक बार आप 360 की क्वालिटी वगैरह देख लो भाई, आपको भी कहीं ना कहीं ये जो है पसंद आने वाली है। भाई ठीक क्वालिटी है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, बट हाँ ठीक है। 360 पे करोगे पूरी की पूरी कार बन के आ जाएगी, बट कलर अलग आपको जो यहाँ पे मिलता है। तो ये सब कुछ यहाँ पे है। क्वालिटी वगैरह आप जज करके मुझे बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर। मोरलेस इस वीडियो का मुद्दा ये है कि अगर आप 3 लाख रुपए बचा रहे हो तो आपको कितना डिफरेंस यहाँ पे जो है मिलता है। यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करना चाहते हो वो कर सकते हो। अंदर से इलेक्ट्रॉनिक पावर टेल गेट को ऑपरेट करना है वो कर सकते हो। यहाँ पे V2V या फिर चार्जर को अनलॉक करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। कहने का मतलब है V2V और V2L से आप इस गाड़ी से दूसरी गाड़ी को चार्ज कर सकते हो। और साथ ही में अगर आप कोई अप्लाइंसेस कनेक्ट करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन आपके पास जो है मिल जाता है। एक काम कर लेते हैं, चाबी गाड़ी के अंदर ही छोड़ देते हैं, नहीं तो ये आवाज़ कहीं ना कहीं करेगी। और इसको डाल देते हैं इधर की तरफ। अब आ जाओ, मैं आपको पीछे की तरफ लेके चलता हूँ। देखो भाई सेकंड रो में जो सीट वगैरह हैं ओवरऑल आपको सही मिलती हैं, कोई भी फर्क नहीं है। नीचे की तरफ आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर्स दे रखे हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, और साथ में जो आर्म रेस्ट है वो भी आपको जो है यहाँ पे
दी गई है। अब आ जाते हैं अंदर की तरफ। देखो रियर सीट में BE6 से अगर आप XUV9E की तरफ आ रहे हो ना, तो इस गाड़ी के अंदर कंफर्ट बेहतर मिलता है। सीट फोल्ड भी हो जाती है, रिक्लाइन भी हो जाती है, तो ये अपॉर्चुनिटी भी है। और उसी के साथ साथ अगर आप इसकी बात करोगे तो इस तरीके के ये जो मैनुअल कर्टेन्स हैं वो भी आपको यहाँ पे जो ऑफर करे जाते हैं, जो कि मुझे लगता है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। इनफैक्ट एक चीज और दिखाता हूँ, यहाँ पे सेम 65 वॉट वाला जो चार्जिंग पोर्ट है वो दे रखा है। यहाँ पे सीट के पीछे पॉकेट्स हैं, अपने जो हेड रेस्ट हैं वो एडजस्टेबल मिल जाते हैं, और साथ में यहाँ पे AC वेंट्स वगैरह आप जो है देख ही पा रहे होगे। बाकी बोस मोड वगैरह दिखाई दिया था, सेम सेटअप आपको यहाँ पे भी जो मिलता है। उसके अलावा और कुछ ये पता नहीं किसी ने तोड़ दिया या तो कुछ तो इशू है, अदरवाइज ये यहाँ पे लगा रहता है इस तरीके से। तो ये सब कुछ है। और मून रूफ का मजा आपको लेना है तो भाई इस तरीके से आएगा, इसमें ज़्यादा खुलने वुलने का कोई मेंटेनेंस वगैरह का भी खर्चा नहीं रहता है। यहाँ पे बात करें LED लाइट्स जो है दे रखी हैं, एडजस्टेबल जो सीट बेल्ट है वो मिल जाती हैं। सीट के अंदर, ड्राइवर सीट के अंदर मैंने आपको शायद एक चीज़ नहीं बताई थी, वो ज़रूर से दिखाता हूँ। बट हाँ, स्पेस वाइज अगर आप बात कर रहे हो, कंफर्ट वगैरह अगर आप ढूंढना चाहते हो तो ये गाड़ी आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। बट हाँ, थोड़ा सा मुझे लगता है कि प्राइस एक्सपेंसिव है, क्योंकि हैरियर EV अगर आप इस प्राइस पॉइंट में देखते हो तो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कहीं ना कहीं निकल के आती है। और रही बात ड्राइवर सीट की, तो यहाँ पे देखो अगर आपको बैक सपोर्ट बढ़ाना है तो वो भी आप कर सकते हो। गाड़ी के अंदर सेफ्टी की बात करें, 5 स्टार सेफ्टी, एयरबैग, ABS, CBD, ये सब कुछ गाड़ी के अंदर जो है ऑफर करा गया है, कोई भी कमी आपको नहीं लगेगी। तो अगर आप बात करते हो गाड़ी की कि अगर आप पैक 3 से पैक 3 सेलेक्ट की तरफ आ रहे हो तो क्या फ़ायदा आपको मिल रहा है। सबसे पहले तो 3 लाख रुपये बच रहे हैं। दूसरा, बैटरी पैक थोड़ा सा छोटा मिल रहा है। सनरूफ के अंदर जो लाइट वगैरह का कॉन्सेप्ट है वो नहीं मिलेगा, और साथ में जो ये फ्लिकर वगैरह करती है वो नहीं है। चार्जिंग स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है। और कुछ चीज़ों के बारे में बात करें तो एडास वाले ज़्यादा फीचर्स नहीं हैं, HUD आपको नहीं मिलती है, और कुछ ऐसा जो इसके अंदर नहीं है। मोरलेस मुझे तो लगता है कि ऑलमोस्ट जो सारी चीज़ें दी हैं इस वेरिएंट के हिसाब से वो जस्टिफाई कहीं ना कहीं कर देती हैं। और अब देख लेते हैं बूट। यहाँ पे दबाओ इसका बटन, इलेक्ट्रिक पावर टेलगेट है, ईजिली खुलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो भाई, 668 लीटर कैपेसिटी का जो बूट स्पेस है वो गाड़ी के अंदर आपको जो है देखने को मिलता है। इसके आप हाइट वगैरह को एडजस्ट वगैरह कर सकते हो इंफोटेनमेंट से। मैंने टॉप एंड वेरिएंट वाली वीडियो के अंदर जो है ये वाली चीज़ बताई थी। इलेक्ट्रिकली बंद करने का ऑप्शन है वो भी पीछे दिया गया है। ये वॉल बॉक्स वाला चार्जर है, जो कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 7.2 किलोवाट वाला है। ये डिपेंड करता है आप कौन सा ले रहे हो। अगर आप मना भी करना चाहो तो मना भी कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो इससे बड़ा वाला भी, डिपेंडिंग आप कौन सा लेते हो, पैसे जो है ऐड हो जाएंगे। जो प्राइस बताया था उसमें एक्स शोरूम में मत इंक्लूड करना, ये अलग से पैसे देने पड़ेंगे। बाकी अंदर की तरफ लाइट मिल जाती है, 12V का पावर सॉकेट है। सीट टंबल करना चाहते हो वो कर सकते हो। नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पे इसकी पार्सल ट्रे प्लेस करी गई है, और ज़्यादा नीचे कुछ ऐसा नहीं मिलता है। यहाँ पे भी लाइट, इधर का लीवर को अगर आप इस तरीके से खींचते हो तो सीट इस तरीके से टंबल हो जाएगी, हालांकि वापस नहीं आएगी, वो आपको पीछे से जो है बंद करनी पड़ेगी। और अब आपको लगभग 1100 लीटर के आसपास का जो बूट है वो आपको गाड़ी के साथ में जो है मिलने वाला है। व्हीकल के बारे में 2 से 3 चीज़ें और ऐड करके बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है XUV9E के बारे में सबसे बढ़िया चीज़ है कि ये बोर्न ईवी है, रियर व्हील ड्राइव है। जिन लोगों को थोड़ा सा स्पोर्ट वाला फील, या जिन लोगों को रियर व्हील ड्राइव चलाने में मज़ा आता है ना, वो समझ पाएंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। चार्जिंग स्पीड बढ़िया है, 11 किलोवाट के AC चार्जर से चार्ज हो जाती है। और 27,90,000 में मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इसमें बड़ा बैटरी पैक का भी ऑप्शन होना चाहिए था, अदरवाइज़ ये और वैल्यू फॉर मनी हो सकता था। बट अगर आपको छोटा बैटरी पैक लेना है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लेना। बट इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर क्या कुछ था मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है। व्हीकल के ऊपर वारंटी वगैरह की बात करें तो यहाँ पे 10 साल तक की वारंटी आपको मिलती है, और 2 लाख किलोमीटर बैटरी पैक पर लाइफ टाइम आपको जो है दी जा रही है, चाहे फिर वो आप 79 वाला लो, चाहे वो आप 59 kWh वाला बैटरी पैक चूज़ करते हो। तो ये सब कुछ था आज के इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। मैंने डिटेल में ज़्यादा नहीं खींची है, जितना जो भी फ़र्क था वो बताया, और साथ में फीचर्स के रूप में आपको क्या कुछ मिलता है इस पैक 3 सेलेक्ट के अंदर वो सारा कुछ बताया है। सो बाकी आप अपना ओपिनियन ज़रूर से शेयर कर देना। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।